हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं सीए पराग गुप्ता आरकेजी इंस्टीट्यूट से और ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो आप फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो स्पेशली है हमारे क्लास 11th के बच्चों के लिए जो अभी अभी अपना नया सेशन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हर वो बात जो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स जो आप इस साल नए पढ़ने वाले हो। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी क्लास 11th को स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल जीरो टू हीरो की एक गाइड होगी। और चौथा, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पूरा का पूरा इस साल का नया प्लानर क्या रहने वाला है, खासकर हमारे 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो अपने 2026 एंड 27 सेशन की तैयारी करना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको भी करनी है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने कॉमर्स ऑप्ट कर ली है और अब कॉमर्स की आप जर्नी जब शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स लेने का जो आपका डिसीजन है वो बहुत अच्छा डिसीजन है। और मैं सिर्फ वो ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि जब आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हो तो आपके बहुत सारे करियर ऑप्शंस यहाँ से खुल जाते हैं। अब देखो, आपको अगर फाइनेंस में थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो और आपको धीरे धीरे अकाउंट्स पढ़कर अकाउंटिंग में दिलचस्पी होगी तो आपके इतने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं आगे जिनको आप परस्यू कर सकते हो। चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, चाहे वो एसीसी हो, चाहे वो सीएफए हो, हर चीज़ में आपको फाइनेंस की नॉलेज हेल्प करती है। अब इसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे भी करियर ऑप्शंस होते हैं जब आप अपने क्लास 11th में सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने में मज़ा आता है, आपको बिजनेस को समझने में मज़ा आता है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी ले जाते हैं। आपका मन करता है कि मैं भी अपना कल को एक स्टार्टअप खोलूंगा, मैं भी कल को अपना एक बिजनेस खोलूंगा, तो यहाँ पर पढ़ी हुई बातें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप कॉमर्स के डोमेन की बात करते हो तो आपके वेरियस करियर ऑप्शंस यहाँ पर होने वाले हैं, जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो क्योंकि हमने गाइडेंस के ऊपर रखी है तो मैं बहुत सारे करियर ऑप्शंस को डिटेल में आज कवर नहीं करूंगा। बट यस, आपने अपनी कॉमर्स की जर्नी को ऑप्ट करा है तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस आगे वेट कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉमर्स के अंदर, बुक्स। सर, हम क्लास 11th में हैं और हमारे सारे सब्जेक्ट्स नए हैं। जब मैं भी आप ही की तरह था तो मुझे भी बड़ा ही क्रेज़ हुआ था और मैंने भी नई नई किताबें बाजार में जाकर खरीदने की कोशिश करी थी। लेकिन सर, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है कि कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके स्कूल के अंदर जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो आपके स्कूल के अंदर टीचर सबसे पहले आपको खुद गाइड करेंगे, क्योंकि हर स्कूल में टीचर अपने हिसाब से बच्चों को एक बुक प्रेफर करवाते हैं, रिफ्रेशर बुक, जिससे वो पढ़ाते हैं। तो मैं भी आपको सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि आपको कौन-सी बुक लेनी चाहिए, जो आपके स्कूल की टीचर ने आपको बताया है। लेकिन क्योंकि अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, हमारे चैनल पर भी हम अलग-अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, तो हर सब्जेक्ट की बुक आपको रिस्पेक्टिव टीचर बताता है कि कौन-सी आपको लेनी चाहिए। तो अभी के लिए तो बस आप अपनी इन बुक्स को फॉलो करें जो आपके स्कूल की टीचर्स आपको बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जब हम भी आगे तैयारी करेंगे तो हम आपको अपने मटेरियल, अपनी बुक्स खुद आपको प्रोवाइड करेंगे और खुद आपको मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा कि कौन-सी बुक आपको अब लेनी चाहिए। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्लास 11th की जर्नी आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ वो सोचते हैं कि सर क्लास 11 तो ईजी है, क्लास 11th में तो ज़्यादा सीरियस होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लास 12th जो होते हैं उसी के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्क्स की इंपॉर्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लास 11th की इंपॉर्टेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक तरह से ये समझो कि ये आपके कॉमर्स की जर्नी के लिए नर्सरी क्लास है, क्योंकि आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो वो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़े। अब सोचो, आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो जिसका बेस आपका पूरा का पूरा क्लास 11th पर डिपेंड करता हो। तो यहाँ पर मार्क्स के लिए मैं इंपॉर्टेंस नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ पर आपको जो नॉलेज गेन करनी है और कल को उसी नॉलेज के बेसिस पर आप अपनी स्किल्स डेवलप करोगे, उसका बेस आपका क्लास 11th में बनता है। और बहुत सारे बच्चों की ये बाद में जाकर गलती आती है कि सर हमने 11th क्लास को लाइटली लिया था, अब हमारा बेस वीक हो गया। तो आप वो गलती मत करना और क्लास 11th की जर्नी में हमेशा याद रखना कि ये एक बेस है और जो आपको जितना स्ट्रांग बना लोगे उतना फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स को लेकर। देखो, कॉमर्स के अंदर आप पता है कौन से सब्जेक्ट्स मेनली पढ़ने वाले हो। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका अकाउंटेंसी का। सर, अकाउंटेंसी ये क्या होता है? देखो, अकाउंटेंसी बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, आपने कभी भी ना तो इसके बारे में पहले सुना होगा ना पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। आप आजू बाजू अपने घर के बाहर देखो, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। आप अपने घर के बाहर निकलोगे तो आपको एक दुकान नजर आएगी शायद। आप देखो, उस दुकान में दुकानदार सामान बेचता है, खरीदता है, इतने सारे ग्राहक आते हैं दिन भर में।
तो सोचो वो सारी बातों को अपने दिमाग में कैसे रखता होगा, भूल जाता होगा। तो आपने देखा होगा कि शायद वो अपनी किसी छोटी-सी डायरी पर कुछ लिखता है। तो आपको अकाउंटिंग का मतलब बेसिकली होता है जब हम बिज़नेस की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो सोचो आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे जहाँ पर आप पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड बातों को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है, इस बारे में सीखोगे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसको अगर मैं आपके सिंपल सरल भाषा में समझाने के लिए बताऊँ, तो आप ये समझ लो कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 10% के आसपास तो बस आपको थ्योरेटिकल बातें पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, लेकिन 90% ये पूरा का पूरा जो पेपर होगा, वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो जो बच्चों को दिमाग लगाने में मज़ा आता है, जो बच्चों को इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ने में मज़ा आता है, उनको ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे। और जो बच्चे थोड़ा रटते हैं, जिनको रटना पसंद है, उनको ये सब्जेक्ट थोड़ा-सा मुश्किल या डिफ़िकल्ट लग सकता है। दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। ये वो इकोनॉमिक्स नहीं है जो शायद आपने अपने बचपन में 9th-10th में सुना या पढ़ा हो। यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर बदल जाता है। यहाँ पर इस इकोनॉमिक्स के 2 पोर्शन होते हैं। एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये क्या होता है? तो देखो हमारे जीवन में कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही हर देश के पास कुछ ना कुछ समस्याएँ होती हैं। इस इकोनॉमिक्स में आप समझते हो कि कंज्यूमर ग्राहक कैसे बिहेव करता है, दुकानदार जो होता है प्रोड्यूसर वो कैसे बिहेव करता है। इस दुनिया में जो ये इकोनॉमीज़ चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप यहाँ पर ऐसी-ऐसी थ्योरीज़ पढ़ोगे जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आज के ज़माने में भी, और आपको बड़ा मज़ा इसमें आने वाला है। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो आपने थोड़ा-थोड़ा पहले पढ़ रखा है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड। और ये एक पूरा का पूरा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें आप कैलकुलेशंस भी करते हो, आप बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल भी करते हो और उससे कुछ वैल्यू को डिराइव करते हो। तो यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट भी अगर मैं आपको बताऊं तो 80% इट इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल और 20% ही इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो आपको रटनी है। बट येस, इस सब्जेक्ट में डायग्राम्स भी आते हैं, इस सब्जेक्ट में शेड्यूल्स भी आते हैं, टैबुलर फॉर्मेट्स भी आते हैं। तो इंटरेस्टिंग भी रहेगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा सब्जेक्ट आता है हमारे कॉमर्स के बच्चों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि कॉमर्स ली है सर तो बिजनेस करने के बारे में तो हम बचपन से सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि ये बड़े बड़े बिजनेस, आज बिलियन डॉलर बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, ये बिजनेस बनते कैसे हैं, इसमें मैनेजमेंट कैसे होता है, इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, बिजनेस के बारे में प्लानिंग कैसे होती है। तो सोचो आप पूरे के पूरे बिजनेस के बारे में स्टडी करते हो, तो नाम है सब्जेक्ट का बिजनेस स्टडीज। लेकिन हाँ, ये सब्जेक्ट बच्चों का प्यारा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आपको कम लगानी पड़ती है, आपको इसमें थ्योरीज ज़्यादा लर्न करनी पड़ती है। तो इट इज़ अ मोर ऑफ अ लर्निंग सब्जेक्ट रादर देन एप्लीकेशन सब्जेक्ट। तो इसमें मज़ा आता है बच्चों को, क्योंकि थ्योरीज पढ़ने में कई बार अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, और आप रियल लाइफ बिजनेस से इसको रिलेट कर पाते हो। चौथा सब्जेक्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, मैथ्स। सर हम तो मैथ्स नहीं ले रहे, हम तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, आपके पास कोई सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो बच्चे मैथ्स लेते हैं या जिनको मैथ्स पढ़ना है, मैं उनको बता देता हूँ, मैथ्स यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक को बोलते हैं कोर मैथ्स, एक को बोलते हैं अप्लाइड मैथ्स। इन शॉर्ट अपना ओपिनियन बता देता हूँ, आप क्योंकि कॉमर्स की स्टडी कर रहे हो तो आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, और फाइनेंस की नॉलेज आपको कोर मैथ्स में नहीं दी जाती, फाइनेंस की नॉलेज आपको अप्लाइड मैथ्स में दी जाती है। तो मेरा तो डायरेक्ट ओपिनियन और डायरेक्ट सजेशन है कि अगर आपको अप्लाइड मैथ्स लेने का ऑप्शन मिले तो आप अप्लाइड मैथ्स के लिए ही जाओ, आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ो, उसका फ़ायदा आपको आगे सीए के एग्ज़ाम में भी होता है और उसका फ़ायदा आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी होता है। तो ये है सिंपल स्ट्रेट आंसर। बाकी एक बार आपको अपने स्कूल में चेक करना पड़ेगा कि क्या वो कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बट अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप इसमें अप्लाइड मैथ्स पढ़ सकते हो, वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और स्कोरिंग तो आपको पता ही है, मैथ्स में पूरे 100 ऑन 100 आ सकते हैं। तो ये है हमारे वो सब्जेक्ट्स की दुनिया जो हमें अब कवर करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि हम स्टार्ट कैसे करें सर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर भी कर देना, क्योंकि वीडियो के एंड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो सर कैसे स्टार्ट करना है हमें अपना 2026-27 सेशन? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपनी बुक्स और अपना मटेरियल, इसको बिल्कुल रेडी रखना है और इसको ही पूरे साल हमें फॉलो करना है।
अब बुक्स और मटेरियल क्या रहने वाला है वो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ स्टार्टिंग में भी बताया था। बाकी जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो हर सब्जेक्ट के बारे में उस समय आपको वैसे बता ही देंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तब तक आपके स्कूल के टीचर्स ने जो भी रिफ्रेशर बुक आपको रिकमेंड करे हैं या जिससे आपके स्कूल के अंदर सेशन अगर स्टार्ट हो चुके हैं तो फिलहाल आप बस वही बुक ले लेना और फिलहाल अपना सेशन स्टार्ट कर देना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, सर यूट्यूब से पढ़ाई करें कि हम बैचेस से पढ़ाई करें, इस पर मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ जब आप तैयारी करोगे अपने क्लास 11th की तो आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो और बैचेस से भी तैयारी कर सकते हो, जो मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं। सबसे पहले एक काम करता हूं, आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कैसे तैयारी करनी है वो बता देता हूं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन रहने वाले हैं। हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपके क्लास 11th की पूरी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द आपके सेशन के लिए, जिसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज जो 3 आपके मेन कॉमर्स सब्जेक्ट हैं उसकी पढ़ाई हम करवाएंगे, जो बिल्कुल आपकी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है इसी चैनल पर। तो वो नई सीरीज हमारी स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल 3rd वीक से और हम अपने पूरे सेशन को उसके अंदर कवर करते चलेंगे और अपना पूरा सिलेबस अच्छे से फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे रिविजन्स भी होंगे और आप बड़े आसानी से अपने 11th की पूरी तैयारी कर सकते हो। फिर हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आपको दूसरा ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें ऑलरेडी आपको अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का पूरा मेरा प्री रिकॉर्डेड क्लासरूम लेक्चर्स की सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ती है, लेकिन वो क्योंकि मेंबरशिप है तो उसमें आपको यूट्यूब के ऊपर एक फी पेमेंट करनी पड़ती है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे चाहते हैं कि सर मैं आपके साथ फ्री सीरीज में पूरे साल नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो पहले ही महीने में या दूसरे ही महीने में सारा का सारा सिलेबस एक साथ एक्सेस करना चाहता हूं। तो मेरे पास आपके लिए भी ऑप्शन है, आप पूरा का पूरा मेरा क्लासरूम लेक्चर्स की जो सीरीज है प्री रिकॉर्डेड उसका एक्सेस ले सकते हो। अब मेंबरशिप ज्वाइन करनी कैसे है? बहुत ही सिंपल है। आप मेरे चैनल पर अगर सब्सक्राइब्ड हो तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक ज्वाइन बटन नजर आएगा। ये ज्वाइन बेसिकली हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का ऑप्शन होता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग लेवल्स यहाँ पर नजर आने वाले हैं। आपके लिए रेलिवेंट सिर्फ 2 लेवल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला लेवल है पराग सर्स स्क्वाड। ये बेसिकली ऑप्शनल है, ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए हमारे प्रायोरिटी रिप्लाईज रहते हैं। लाइव चैट में सिर्फ आप हमसे बातें कर पाओगे और नई नई वीडियोस का आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन जो आपके लिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए रेलिवेंट है वो है हमारा क्लास 11th स्कॉलर्स, जिसकी मेंबरशिप फीस है 599 रुपए पर मंथ, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाता है एक साथ अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का, मेरे क्लासरूम लेक्चर्स का। अगर आपको वो एक्सेस करना है तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। सिंपल ज्वाइन बटन पर जाना है और अपने इस क्लास 11th स्कॉलर्स वाले मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपके पास पूरा एक्सेस आ जाएगा और आप अपने पेस पर अपने हिसाब से अपने चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। सारी चीजें उसमें इन डेप्थ तरीके से पढ़ाई गई हैं, आप उसका डेमो भी देख सकते हो। तो ये हो गया आपके पास दूसरा तरीका। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे फेस टू फेस भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आरकेजी इंस्टीट्यूट में आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक है नोएडा सेक्टर 52 में और एक है ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 में। आप दोनों में से किसी भी सेंटर पे अपनी क्लासेस के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और यहाँ पर हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बस मेन चीज़ आपके लिए तो यही है कि अगर आप नोएडा में रहते हैं या रह सकते हैं तो आप ये फेस टू फेस बैचेस ले सकते हैं। ये 15 तारीख से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अब 15 तारीख से ही सेम हमारा लाइव स्ट्रीम हाइब्रिड बैच भी स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे ऑफलाइन आकर हमारे साथ पढ़ाई नहीं करना चाहते, ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी हमारे 15 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आरकेजी इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर। एक छोटा सा मैंने उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर बनाया है। हमारे 2 तरह के बैचेस हैं हमारे ऐप के ऊपर। आप अगर रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डेड बैच का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं और वन टाइम पेमेंट करेंगे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और अपने रेलिवेंट कोर्स को, रेलिवेंट सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है
जो स्टूडेंट लाइव मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं या लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे लाइव बैचेस भी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं बुनियाद प्रो नाम से, जिसमें हमारे पास अप्लाइड मैथ्स, कोर मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, इनकी लाइव क्लासेस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके टाइमिंग्स भी आपको दे रखे हैं, इसकी इंस्टॉलमेंट में फीस भी आपको दे रखी है, और अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो उसका भी यहाँ पर आपको प्राइस दे रखा है। अब इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, सारे कोर्सेज के डेमो हैं, वो मैंने नीचे कमेंट में लगा रखा है। सिर्फ उस लिंक पर क्लिक करना है और ये पीडीएफ आपके पास मिल जाएगी, आपको पहुंच जाएगी, वो आप डाउनलोड भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे वो बैचेस जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। चलो तो सर अब क्या है मुद्दा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप YouTube से फ्री सीरीज में पढ़ाई करो, चाहे आप YouTube से मेंबरशिप लेकर पढ़ाई करो, चाहे आप ऑफलाइन बैच में मेरे साथ फेस टू फेस पढ़ाई करो, या चाहे आप लाइव एट होम आरकेजी इंस्टीट्यूट में हमारे साथ पढ़ाई करो, अल्टीमेटली मुद्दा सिर्फ एक है कि हमारा गोल है आपकी कामयाबी। योर सक्सेस इज माई गोल। अब किसी भी माध्यम से आप पढ़ो, चाहे चैनल से पढ़ो, चाहे वैसे पढ़ो, चाहे ऐसे पढ़ो, अल्टीमेटली हम और आप दोनों जने मिलके सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे। तो इसी नोट पर एक काम करो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर कॉमर्स की 11th की जर्नी क्या रहने वाली है। बाकी दो काम कर देना, आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर फ्री मटेरियल्स भी बहुत जल्दी आपके लिए मिलने वाले हैं। एंड बैचेस से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिटेल लेनी है, या कुछ भी अगर आपको जानना है, तो आप 9650719104 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट कर देना, बड़ा अच्छा लगेगा, और मुझे बता देना कि क्या आप अपने 11th के नए सेशन के लिए तैयार हो। बहुत जल्दी धमाकेदार तरीके से तैयारी शुरू करेंगे। तब तक चैनल से जुड़ जाना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।